हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज सेशन। हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं इमेजेस एंड बटन्स इन सीएसएस। तो इमेजेस एंड बटन को हम कैसे सीएसएस अप्लाई करने वाले हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इमेजेस क्या होती है कि मुझे इमेजेस के लिए विड्थ या हाइट चॉइस करनी है, मुझे इमेजेस के लिए देनी है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ एन इमेज। हाइट और विड्थ को हम डायमेंशन यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। देन है इमेज। इमेज के लिए कैसे देते हैं, इमेज हो गया विड्थ सपोज 300 पिक्सल ले लिया, हाइट ले ली 200 पिक्सल। देन बॉर्डर भी असाइन कर सकते हैं, बॉर्डर के लिए भी हमने पहले भी देखा था फॉर्मेट। देन मार्जिन और पैडिंग भी असाइन कर सकते हैं। तो इमेजेस के लिए हम और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। देन है बटन। ये भी हम प्रॉपर्टीज डायमेंशन असाइन कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं इसी से। तो कौन से कर सकते हैं, देखिए बॉर्डर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, टेक्स्ट लाइन भी ले सकते हैं उसका पोजिशन सेट करने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन ले सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कि मुझे बटन जो होते हैं ब्लॉक होते हैं, लाइन ब्लॉक करने के उसके लिए। और फॉन्ट साइज भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको लेना होगा इमेज। इमेज लेने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक प्रोग्राम लेना होगा और उसमें हमें इमेज लेनी। इमेज कैसे लेते हैं हम, IMG टैग से हम यहाँ पर इमेज ले सकते हैं। तो इमेज ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, उसके लिए हमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो होता है SRC, वो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमें इमेज की लिंक देनी है, तो SRC देते हैं। तो उसे सोर्स भी कहते हैं हम। सोर्स हमें अप्लाई करना है। सपोज मेरे पास एक गिग नाम की एक इमेज है, ठीक है। और अगर पाथ वगैरह मेरा अलग से है, ठीक है, पाथ अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब रॉन्ग आ गया है और मुझे कुछ इमेज दिखाई नहीं दे रही, तो इंस्टेड ऑफ इमेज मुझे कुछ उसके लिए लिख के रखना है। सपोज मैं यहाँ पर इमेज लिख रही हूँ, ठीक है। तो इमेज नहीं आई तो मुझे वो टेक्स्ट दिखाई देगा, उसके लिए हमने ALT में अल्टरनेटिव बोलते हैं, उसमें लेंगे। तो ये वाली हमें इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, सपोज मैंने यहाँ से इसे गलत दिया, ठीक है, आ, इसका जो स्पेलिंग है ऐसा कर दिया और मैं यहाँ से उसे रन करेगी, तो क्या करेगा, अब इमेज पर लोगो देगा और इमेज नाम देगा। इमेज नाम कहाँ से दिया उसने, जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो उससे अल्टरनेटिव, सपोज इसका कुछ मिस्टेक हो गया है, आ नहीं रहा हमारा इमेज, तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, इस इमेज के लिए कुछ CSS अप्लाई करनी है। ये जो इमेज है वो प्रॉपर यहाँ से आ रही, तो मैं IMG देकर उसे मैं, अब सबसे पहले तो हमें स्टाइल टैग लेना पड़ेगा। स्टाइल टैग में हम इमेज लेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज और वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, सपोज मुझे क्या चाहिए, उसका फ्लोट में यहाँ से करे उसे राइट, ठीक है। तो इमेज जो लेफ्ट साइड में थी अब वो राइट साइड में चली गई है, ठीक है। ओके, मुझे उसकी ओपेसिटी भी देखनी है, मुझे क्या करना है, उससे ट्रांसपेरेंस बनाना है। तो ओपेसिटी भी कर सकती हूँ, सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर उसकी ओपेसिटी। अब ओपेसिटी के लिए हम वैल्यूज दे सकते हैं सिर्फ 0 0 to 1 के बीच में, मतलब 0.1 0.2 0 जो भी है 1 तक दे सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 दिया मतलब हाफ ओपेसिटी हो गई, हाफ ट्रांसपेरेंसी दिखेगा इमेज जो है, ठीक है। तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गई ये इमेज। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, सपोज उसके लिए मुझे हाइट वेट सेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसे हाइट वेट भी सेट करके कर सकती हूँ। के लिए सपोज वेट सेट करनी है, मैं यहाँ से ले रही हूँ उसे 500 पिक्सल। तो क्या हो जाएगी, 500 पिक्सल पे सेट हो जाएगी। देखो तो बड़ी हो गई है, इसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, यहाँ पर 200 पिक्सल दे देती हूँ, तो यहाँ पर उसे 200 पिक्सल तक वो सेट हो गई है, ठीक है। और भी कम करनी है, सपोज मुझे वो छोटी दिखाई देनी चाहिए, 100 पिक्सल की होनी चाहिए वो, ठीक है। तो छोटी दिखाई देनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम उसे सेट कर सकते हैं। अब ये छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मुझे उसकी हाइट ज्यादा चाहिए,
तो हाइट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए उसकी हाइट, थोड़ी सी मैं कर रही हूँ, अगर 300 दिखाई देगा इसके लिए, अदरवाइज आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट इसकी आ गई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम हाइट और विड्थ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए हाइट और विड्थ सेम सेम दे दी तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसी दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम इमेज को अलाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज मुझे इसमें बॉर्डर रेडियस देनी है 5 पिक्सल की, या फिर मुझे 50% की मैं दे रही हूँ यहाँ पर, परसेंट से भी दे सकती हूँ, पिक्सल से भी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी इमेज जो है ना थोड़ी से ट्रांसपेरेंट मतलब पीएनजी वाली है। अगर अदर कोई होती तो क्या होती, गोल दिखाई देती हमें। ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो दिखाई देती है हमें। सपोज मैंने यहाँ पर उसे 90% कर दिया, तो वो ज़्यादा ही गोल हो जाएगी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग यहाँ से दे सकते हैं। हाँ, मुझे इसके लिए नहीं आ रही तो मैं नहीं दूंगी बॉर्डर रेडियस। तो ऐसे हम इमेज के लिए अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज होती है सीरीज की, वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बटन। ठीक है, अगर मुझे एक बटन लेना है, ठीक है, सपोज मैं इसके नाम दे रही हूँ बटन 1 कर दिया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 2 बटन्स लेने हैं। मैं इसे सेट कर सकती हूँ 2 बटन्स के लिए, बटन 1 और बटन 2। तो अब हमारे पास 2 बटन्स आ जाएगी, देखो बटन 1 और बटन 2 आ गए। अभी ये जो एलिमेंट्स है वो है इन लाइन। मुझे क्या चाहिए, तो ब्लॉक लेवल की चाहिए, तो बटन को मैं सेट कर सकती हूँ यहाँ से डिस्प्ले इन। ओके, इन लाइन है ऑलरेडी, तो उसे ब्लॉक लेवल में सेट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो ब्लॉक लेवल पे हो, एक के नीचे एक आ गई, मतलब ब्लॉक लेवल पे सेट हो गई। इसके लिए हम मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन मुझे 20 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो मैं मार्जिन मतलब गैप आ गया, कहाँ से आ गया, टॉप लेफ्ट राइट और सभी तरीके से, सभी साइड से अब यहाँ पर गैप आ गया है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे गैप वगैरह चाहिए वो भी दे सकती हूँ। ठीक है, सपोज मुझे जो भी हमारा टेक्स्ट है बटन में जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। ठीक है, तो पैडिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो पैडिंग ले ली सपोज 20 पिक्सल। तो जो अंदर टेक्स्ट और जो भी बॉर्डर है हमारी, ठीक है, टेक्स्ट और जो भी बटन का एंडिंग पॉइंट है, उससे हमें 20 पिक्सल का स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे और अलग चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, इसके लिए कलर सेट करना है। जो भी जो बटन 1 बटन 2 लिखा है उसके लिए मुझे कलर चाहिए, सपोज रेड कलर का बटन होना चाहिए, या फिर मैं उसे वाइट कलर का कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो व्हाइट कलर का बटन हो गया, बटन 1 बटन 2, जो भी टेक्स्ट है उसके वो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। अगर मुझे उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सपोज मुझे रेड बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर सेट हो गई यहाँ पर रेड कलर का। तो इसे अलग अलग प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑन द इमेज और बटन के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।